हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे अपने पास एक इस टाइप का कंपाउंड था, देखो एक ये वाला, एक इस टाइप के कंपाउंड थे, ठीक है, और एक इस टाइप के कंपाउंड थे मान लो, राइट। समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ? इसको जब तुम डिवाइड करते हो तो इसमें से एक चीज प्लस में आ जाती है और ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस आ जाता है। इसमें जब तुम डिवाइड करते हो तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस आ जाता है और सी के ऊपर माइनस चला जाता है। और इसको जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ जाता है, प्लस आ जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का डिवीजन अपन कर रहे थे, क्लियर है? सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनायन एंड सिंपल, नहीं कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन, फिर यहाँ पे दोनों भी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। समझा मैंने क्या लिखा है ऐसे? ठीक है, ये तीन टाइप के डिवीजन है और इनका जो नॉमेनक्लेचर है लगभग सिमिलर है। खाली एक चीज तुमको ध्यान में रखनी है और वो चीज क्या है धीरे धीरे देखेंगे हम लोग। अच्छा देखो, जब हम लोग NaCl लिखते हैं, ठीक है, तो हमको पता है Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस Na को तो हम लोग क्या लिखते हैं, नॉर्मली लिखते हो एज इट इज, जैसा लिखा जाता है। इसका नाम सोडियम है तो इसको हम लोग सोडियम ही रहने देते हैं, ठीक है। बट क्लोरीन के नाम के साथ थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं और इसके नाम पे हम लोग क्या लगा देते हैं, क्लोराइड, क्योंकि इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फॉलो करना है अपने को, ठीक है। जिस किसी चीज पे नेगेटिव चार्ज चला जाता है, ठीक है, सपोज करो मान लो ऐसे है कोई स्ट्रक्चर तुम्हारे पास, ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो पोटेशियम के ऊपर प्लस आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, FeCN6, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, राइट है। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज। और यहीं पे हमको एक चीज ध्यान में रखनी है, नहीं तो इस नॉमेनक्लेचर में तुमको बहुत कंफ्यूजन होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है सर, ठीक है। जब भी इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो इसको अपन नॉर्मल क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हो, Fe को, Fe को फेरस बोलते हैं ना। बट जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा ना, ये फेरेट हो जाएगा। ATE वर्ड इंट्रोड्यूस होता है इस चैप्टर में। बट अगर मान लो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है, FeCN6, यहाँ पे Cl माइनस, अब इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मान लो ये Cl माइनस में डिवाइड होगा और इसके ऊपर क्या आएगा चार्ज, FeCN6, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर क्या चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं इसको फेरस ही लिखूंगा। खाली तुम ये डिफरेंस ध्यान में रखो कि मैं 8 वर्ड कब यूज करूंगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ और नॉर्मली उसको मैं कैसे लिखूंगा, क्लियर है। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसके नाम के साथ तुमको 8 वर्ड लगाना है, जैसे यहाँ पे आइड लगता है वैसे ही सेंट्रल मेटल के साथ 8 वर्ड आएगा, ठीक है। और अगर नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है जैसा मेटल पे होता है तो उसको एज इट इज लिखोगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बोलो। चले, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? 8 कब लगाना है, जब कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नॉर्मल तुमको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, बहुत जगह प्लैटिनम दिखेगा और यही प्लैटिनम बहुत जगह प्लैटिनेट दिखेगा। तो यहाँ पे बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि सर वही प्लैटिनम को मैं एक बार प्लैटिनम लिख रहा हूँ, एक बार प्लैटिनेट क्यों लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है कि इस कॉम्प्लेक्स पे जो प्लैटिनम है, ठीक है, जो भी सेंट्रल मेटल प्लैटिनम होगा उसके ऊपर हमको क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ वाला जो प्लैटिनम होगा कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर कुछ भी होगा बट यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होगा ये। समझा ये कॉन्सेप्ट सबको? तो इन चीजों को ध्यान में रखो स्टार्टिंग से, ठीक है। इनका नॉमेनक्लेचर किया कैसे जाता है, देखो बहुत सिंपल सा, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि अपने पास ऐसे कॉम्प्लेक्स अगर हैं, ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मेटल, राइट है।
इस चीज को क्या तुम बोल सकते हो, एक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, और ये बीच वाला जो चीज होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे इनको, कॉम्प्लेक्स पेयर या कोऑर्डिनेशन पेयर बोलते हैं ना इनको। ठीक है, अब हमको पता है इस कॉम्प्लेक्स पेयर में भी एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और बाकी क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे तुम आईयूपीएसी का नॉमेनक्लेचर करते हो, पेरेंट्स एंड डिसाइड करते हो, जो भी अपना रूल है, इसका देखो बहुत एकदम सिंपल सा फॉर्मेट मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ कंपाउंड है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको नाम लिखोगे, ये जो बाहर है, मतलब सबसे पहले क्या आएगा, एक्टिव मेटल आयन या एटम जो भी है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं लिगैंड्स को, यही फॉर्मेट है, यही तुमको फॉलो करना है। इसके बाद लिखोगे लिगैंड्स को नाम। ठीक है, लिगैंड्स के बाद फिर आता है तुम्हारे पास सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट तुमको ध्यान में रखना है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या लगाओगे, 8। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, वो भी रोमन्स में, रोमन नंबर पता है ना। ठीक है, एक्टिव मेटल एटम, फिर लिगैंड्स को, फिर सेंट्रल मेटल एटम को, फिर आएगा सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, रोमन्स में लिखोगे, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं डालते हम लोग, एज इट इज लिखते हैं, और सबसे लास्ट में आएगा ये एक्टिव नॉन मेटल। यही फॉर्मेट है। ठीक है, अगर इसमें से कोई चीज तुमको नहीं दिख रही है तो उसको स्किप करते जाओ। जैसे एक्टिव मेटल नहीं है तो इतने पार्ट को मैं नहीं लिखूंगा, कहाँ से स्टार्ट करूंगा, लिगेंड्स, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर ये। ठीक है, क्लियर है, यही फॉर्मेट तुमको एंड तक फॉलो करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। क्या हो रहा है, क्या दिखाने आई है, क्या, चल बंद कर, दरवाजा बंद कर, बंद कर उसको, दरवाजा बंद कर। ठीक है, इसी फॉर्मेट से तुमको चलना है। अब इसमें लिगैंड्स भी मल्टीपल आ सकते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे फॉलो करना है वो सब चीजें मैं बताऊं। हाँ, इसको लिख लो, ये फॉर्मेट है, एक्चुअल फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर का। अब इसके बाद लिगैंड्स में क्या वेरिएशंस आ सकते हैं, एक्टिव मेटल में क्या आएंगे, वेरिएशन कुछ भी हो बट फॉर्मेट मेरा यही रहने वाला है। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं ना, पहले जॉइनिंग, फिर रूट नेम, फिर फंक्शनल ग्रुप, बॉन्डिंग वगैरह, वैसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये फॉर्मेट होता है नाम लिखने का। ठीक है, अगर एनायन के फॉर्म में आएगा मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आयरन, तुम बोलने को तो आयरन बोलते हो बट इसका नाम क्या है, फेरस है ना। तो अगर ये एनायन कॉम्प्लेक्स में आया तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, फेरेट। राइट, अगर कॉपर वगैरह आता है सेंट्रल मेटल तो इसको क्या लिखोगे, कॉपर को क्यूपरेट लिखते हैं अपन। ठीक है, सिल्वर है, सिल्वर को एजी क्यों लिखते हैं अपन, क्या बोलते हैं सिल्वर को, अर्जेंटम बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये जब कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आएगा तो इसको अर्जेंटेट लिखते हैं अपन। ठीक है, तो कहीं कंफ्यूज मत होना, सिल्वरेट मत लिख देना, गलत हो जाएगा। जैसे लीड है, लेड। ठीक है, लेड क्या लिखते हो, पीबी लिखते हो ना, उसका नाम क्या होता है एक्चुअली में, क्या है, प्लम्बम होगा, प्लम्बम होता है ना, तो इसको क्या लिखोगे तुम, प्लम्बेट। ठीक है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का नाम क्या है, हाइड्राजीन बोलते हैं। ठीक है,
तो इसको जब लिखोगे तो ये हो जाएगा हाइड्राजीनेट। ठीक है, Hg लिखते हैं ना अपन। गोल्ड पता है, गोल्ड, गोल्ड को Au लिखते हो ना, क्या होता है वो, ऑरेट होता है। ठीक है, ऑरम बोलते हैं ना, ऑरम, और ये हो जाता है तुम्हारा ऑरेट। ठीक है, टिन पता है, टिन, Sn लिखते हो जिसको तुम पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इसको अपन लिखते हैं स्टैंटेट। कोबाल्ट, कोबाल्ट तो सिंपल है, इसको कोबाल्टेट ही लिखोगे तुम। ठीक है, बट कब लिखोगे, जब ये एज अ एनायन होगा। ठीक है, बताया था ना स्टार्टिंग में, क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तभी ये सब वर्ड यूज करेंगे अपन। वाटर को न्यूट्रल लिगैंड में वाटर नहीं बोलोगे। ठीक है, वाटर को हम लोग लिखते हैं एक्वा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। NH3 को अमीना लिखते हैं। ठीक है, CO है तो इसको नॉर्मली कार्बोनिल ही लिखोगे, राइट। O2 भी न्यूट्रल लिगैंड है तो इसको हम लोग डाई ऑक्सीजन लिखते हैं, राइट। N2 है तो इसको सिर्फ नाइट्रोजन। NO करके अगर कोई आता है तो इसको लिखते हो नाइट्रोसिल। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये स्टार्टिंग के 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा दिखेंगे तुमको। EN तो पता है ना, याद है, इथेन 1,2 डायमाइन, EN हो गया। फिर एक आ सकता है तुमको C2H5N, इसको पीरिडीन बोलते हैं, ये तो सुना होगा पहले भी। इसको ना PY से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे EN से रिप्रेजेंट कर रहे हो ऐसे इसको PY से लिखा रहता है। कहीं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ दिखेगा PPH, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। ये कुछ न्यूट्रल लिगैंड्स है अपने पास। ठीक है, तो मेजरली तुमको एक्वा दिखेगा, NH3 दिखेगा, CO दिखेगा, ये भी दिखता है बहुत जगह पे EN। ठीक है, तो इनसे ही डील करना है, बट इनको लेके चलो बैकअप में, नहीं है। ठीक है, जैसे अभी तक अपने पास हाइड्रोजन होता था। ठीक है, तो सीधी सी बात है, लिगैंड है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं हाइड्राइडो। ठीक है, अगेन हेलोजन है, जैसे F- है या Cl- है, लिगेंड्स की बात हो रही है, तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो। क्लोरीन क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो। तो ब्रोमीन, ब्रोमाइडो, आयोडीन, आयोडाइडो, ऐसा करके। जैसे Cn आता है तो साइनाइडो। लिगेंड्स को हम लोग इस ऐसे फॉर्मेट में नाम लिखते हैं कभी भी। वाटर है तो वाटर को कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसको एक्वा ही लिखोगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो C2O4 2-, ये मालूम है क्या है, ऑक्सैलिक एसिड से हाइड्रोजन निकालते हैं तो ऑक्सलेट आयन है, तो इसको लिखते हो तुम ऑक्सलेटो। ठीक है, CO3 2-, CO3 क्या होता है मालूम है ना, कार्बोनेट, तो इसको क्या लिखोगे, कार्बोनेटो। H3COO। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं एसिटेटो। और वो जो EN था ना तुम्हारे पास, EN, उसको भी कुछ अलग नाम नहीं है, पहले उसको इथाइलिन डायमाइन लिखते थे, बट अभी उसको इथेन 1,2 डायमाइन इसी फॉर्मेट में लिखोगे, इसमें कुछ चेंज नहीं करोगे। तो ये कुछ लिगेंड्स हैं जिनको ऐसे लिखा जाता है। तुम ऐसा कंसिडर कर सकते हो जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, न्यूट्रल वाले को तो एज इट इज लिखोगे, जैसे वाटर है और EN है, देखो ये दोनों को मैंने वैसे ही नाम लिखा हुआ है, बट जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होंगे उनको IDO वर्ड लास्ट में लगाएंगे अपन।
ये मैं बता रहा हूँ कि तुमको हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है। लिगैंड्स देखो और उससे कंपेयर करके इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे मर्क्यूरी का कॉम्प्लेक्स है तो देखो लिगैंड्स कितने हैं, 3 या 4 लिगैंड हुए तो डायरेक्ट उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +2। ठीक है, जैसे ये देखो Cu +2 में रहेगा, Zn +2 में रहेगा, निकेल वगैरह तो +2 में रहेगा, प्लैटिनम +2 में रहेगा, Pd +2 में रहेगा जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ठीक है, मैग्नीज +2 होगा, निकेल 0, Fe 0 जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा। ठीक है, इसके बाद Fe+2, Fe+3, Cr+3, CO+3, Cr0, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 6 होगा, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी तुमको देखने को मिल सकती है सेंट्रल मेटल एटम पे। एक चीज ध्यान में रखो, प्लैटिनम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और इसी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ये चीज बहुत बार तुमको यूज आएगी, और प्लैटिनम के ही एग्जाम्पल बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, तो ये ध्यान में रखो। अगर प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगी। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, अगर 4 लिगेंड से जुड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आंख बंद करके 2 लिख दोगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा लाइन में मैं बोलूँ, ये जो 3D सीरीज के होते हैं, 3D सीरीज के जो मेटल हैं, मतलब ऊपर वाले लाइन के, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +3 होता है। ठीक है, जब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। अगर 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं तो डायरेक्ट आंख बंद करके उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करोगे, +3 लिखोगे। कौन सी सीरीज के, 3D सीरीज। 3D सीरीज समझ रहे हो, एकदम जो ऊपर वाली लाइन में Fe हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, जिंक हो गया, एकदम ऊपर वाली लाइन के डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक में, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 दिख रहा है तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग लिगैंड्स हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। और अगर एक ही लिगैंड बार बार आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या यूज करोगे, तो यूज करते थे ना अपन, क्या, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब वर्ड। ठीक है, कुछ लिगैंड ऐसे भी होते हैं जिनके नाम में ही डाई ट्राई वर्ड होता है। ठीक है, जैसे इथाइलिन डायमाइन, उसके नाम के अंदर खुद डाई वर्ड है। ठीक है, तो अगर ईएन 2-3 बार आ गए तो अपन ऐसा नहीं लिख सकते ना, डाई इथेन 1,2 डाई इथाइलामाइन, ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो अगर लिगैंड के नेम में डाई ट्राई वर्ड है, ठीक है, तो इनके लिए हम लोग नए प्रीफिक्स यूज करते हैं। ये तुम लोग को मैंने बताया है शायद पहले भी। तो ये लिगेंड्स के लिए 3 रूल तुमको ध्यान में रखने, कोई रूल नहीं है, जस्ट एक नाम का फॉर्मेट मेरे पास था, मान लो ऐसे दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले इसको लिखूंगा, राइट है, ये क्या होता है अपने पास, एक्टिव मेटल। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखता हूँ, लिगेंड्स को नाम लिखोगे। ठीक है, और लिगेंड में तीनों कंडीशन मैंने तुमको बता दी कि अगर ज़्यादा लिगेंड है तो अल्फ़ाबेटिकल, एक ही लिगेंड 2-3 बार है तो डाई ट्राई वर्ड यूज़ करोगे,
अगर लिगैंड के नाम में ऑलरेडी डाइट्राई वर्ड आ रहा है तो हम लोग बेस, ट्रेस, ये सब वर्ड यूज करेंगे। फिर हमको किसका नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का, और इसके साथ अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके साथ मेरे को 8 वर्ड यूज करना पड़ेगा प्लस, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर किस फॉर्मेट में, रोमन नंबर्स में, कोई माइनस प्लस नहीं लगाओगे, सिर्फ नंबर लिखोगे, प्लस लास्ट में ये आ जाएगा तुम्हारा नॉन मेटल। तो अब देखो, अगर इस पे मैं तुमको एक एग्जांपल दूं जो हम लोग ने बहुत पहले से देखा हुआ था ऐसे, ठीक है, FeCN6, ठीक है, जो चीजें नहीं है उनको स्किप करते जाओ। सबसे पहले ये, ठीक है, क्या है ये, पोटेशियम, ठीक है, इसके पास 4 रहने दो, 5 रहने दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, खाली इसका नाम लिखोगे पोटेशियम, डाई पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम, लिखने की जरूरत नहीं। पोटेशियम हो गया, फिर किसको नाम लिखोगे, लिगेंड्स को, ठीक है। अब देखो लिगेंड्स तुम्हारा साइनाइड है, तो मैंने क्या बोला, इसको साइनाइडो लिखो, ठीक है, और साइनाइडो नहीं लिखना है तो तुम लोग साइनो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिखना पड़ेगा ये कितने बार है, 6 बार है। 6 के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हेक्सा, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, ये Fe, ठीक है। अब देखो अगर इनको मैं डिवाइड करूँ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब ये जो फेरस है मेरे को इसको क्या लिखना पड़ेगा, फेरेट, राइट। फिर क्या लिखना है मेरे को, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताया, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना इसका, तो 3 हो जाएगा। तो ऐसे ब्रैकेट करोगे, कोई माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, खाली रोमन्स में ऐसे 3 लिख दोगे, ठीक है। आगे कुछ है क्या, नॉन मेटल नहीं है तो छोड़ दो। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। खाली फॉर्मेट से चलना है बस, मेटल कितना है, लिगैंड्स कितने हैं, ठीक है। इसको मुझे कोबाल्ट लिखना है कि कोबाल्टेट लिखना है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज, जैसा स्टार्टिंग में मैंने तुमको बताया था। बाकी इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, बस खत्म हो गई बात, समझा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया, ये कैटायन है, ये एनायन है तुम्हारा। चलो मैंने क्या बोला, इसके साथ कोई भी टेट्रा पेंटा डाई वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिखोगे पोटेशियम। अब देखो अपने पास एक लिगैंड का नाम है ऑक्सलेट और एक का नाम है क्लोराइडो, ठीक है। तो किसको लिखें पहले, 2 लिगैंड है तो क्या करूंगा मैं, अल्फाबेटिकली लूंगा, क्लोरीन पहले आता है ना, तो क्लोरीन को पहले लिखोगे, बट क्लोरीन कितने बार, 2 बार है, तो क्या लिखोगे, डाई क्लोराइडो। और ऑक्सलेट भी कितने बार है, 2 बार है, तो क्या लिखोगे, डाई ऑक्सलेटो, ठीक। कोबाल्ट को मैं क्या लिख रहा हूँ, कोबाल्टेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने पास आया 3, 1 2 3, खत्म। इसका नाम होगा पोटेशियम क्या, टेट्रा, आई है रे ये, आइडाइडो, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, हाँ, हाइड्राजिनेट 2, ठीक है। हाइड्राजिनेट अभी आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तुम अगर हाइड्राजिनेट नहीं लिखना चाहते हो तो इसको मर्क्यूरेट भी लिख सकते हो, ठीक है। पहले तो नहीं लिखते थे बट आजकल कॉमन हो गया। तो पल में उसने मेरे को एक कॉम्प्लेक्स तो दिया है, बट कॉम्प्लेक्स के ऊपर ऐसे चार्ज बना के दिया है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है कोई तो, जो कहीं से टूट के बना हुआ है। अपना नाम का फॉर्मेट चेंज नहीं करोगे, एज इट इज लिखोगे, ठीक है, बट लास्ट में यहाँ पे तुमको आयन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कोई कंपाउंड नहीं है। कुछ सोल्यूशन में मे भी आयन बना होगा, उसका नाम पूछ रहा है। यहाँ पे कुछ है नहीं है तो इसको स्किप कर दो। इसके बाद किसका नंबर आता है, लिगेंड्स का। कितने लिगेंड्स है, 4, तो टेट्रा
साइनाइड है तो साइनो लिख दो। अब देखो निकेल, सेंट्रल मेटल क्या है अपने पास, निकेल है, बट निकेल पे कौन सा चार्ज है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा मुझे, निकलेट। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला मैंने, +2, तो +2 इतना लिखने के बाद यहाँ पे खाली लिख दोगे आयन। ठीक है, क्योंकि ये आयन दिया हुआ मेरे को, उसने कोई कंपाउंड नहीं दिया, तो निकेल लिखेंगे। क्या लिख रहे हो इसका नाम, पोटेशियम। एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन आ रहा है 3 पक्का। नंबर कितना आ जाएगा इसका, क्या लगता है, 3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 है। लेकिन इस चीज को जब तुम डिवाइड करोगे तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट, इस कॉम्प्लेक्स पे आएगा पॉजिटिव और ये 3Cl के ऊपर आएगा नेगेटिव। इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तुमको इससे ये बताना चाहता हूँ कि अब तुम कोबाल्ट को कोबाल्टेट नहीं लिखोगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो नाम देखो, आगे कुछ है क्या, नहीं, तो स्किप कर दो। फिर किसको नाम लिखते हैं हम लोग, लिगेंड्स को। ठीक है, अमाइन का लिगेंड है और 6 हैं, तो क्या बोलोगे, हेक्सा अमाइन, राइट। ठीक, फिर सेंट्रल मेटल एटम, अब इसको डायरेक्ट क्या लिखोगे, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकाला है कितना, 3, और बाहर नॉन मेटल है। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसके साथ भी जैसे यहाँ पे अपन पोटेशियम के साथ कुछ डाई ट्राई नहीं लिख रहे थे, इसके साथ भी कुछ नहीं लिखोगे, और इसको डायरेक्ट हम लोग जैसे नॉर्मल हेलाइड को लिखते हैं ना, क्लोराइड, वैसे लिखोगे बस। समझा, जैसे देखो दूसरा मैं दे रहा हूँ, देखो ट्राई करो तुम लोग, इजी नॉमेनक्लेचर है इसका, बट एग्जाम में पता नहीं क्यों स्टूडेंट छोड़ के चले आते हैं इसको। हाँ, Cl2, ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है क्या इसमें निकालने तुमको, कितना आएगा, नाइट्रेट के ऊपर भी -1 का चार्ज होता है खाली, सिर्फ -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना तो तुमको +3 मिलेगा। तो अब देखो, आगे कुछ नहीं तो स्किप कर दो। दो लिगेंड्स हैं, एक एक्वा का और दूसरा क्लोरीन का। अल्फाबेटिकली कौन आएगा, एक्वा पहले आएगा, तो क्या लिखोगे, टेट्रा एक्वा। ठीक है, डाइक्लोराइडो। अब क्रोमियम को क्रोमेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, क्रोमियम सिर्फ क्रोमियम ही रहेगा। ठीक है, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3, और ये क्या है, नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट, ये होगा इसका नाम। का मतलब क्या, अब देखो इसके, ये जो लिगेंड है इसके नाम में ही डाई वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं बाहर भी डाई ट्राई वाला फॉर्मेट नहीं यूज करूंगा, यही मैं बोल रहा था तुमको। सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लो क्या आ जाएगा, कोई बताओ निकाल के, 3 आएगा, +3, ये न्यूट्रल है, इसी का चार्ज बैठेगा जो भी बैठेगा। तो अब देखो, इसके नाम में ही डाई ट्राई वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम लिखो पहले, क्या है, इथेन 1,2 डायमाइन, राइट। ये लिगेंड है मेरे पास, बट कितने बार है, 3 बार है, तो ट्राई वर्ड नहीं यूज करोगे क्योंकि इसके पास डाई वर्ड ऑलरेडी आ रहा है।
तो बाहर हम लोग लिखेंगे ट्रेस। ठीक है, अगर इस लिगैंड में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रावर्ड कोई भी आ रहा है तो बाहर वाला जो नाम होगा वो ट्रेस टेट्राकिस पेंटाकिस जो मैंने बताया था वैसे लिखोगे। क्रोमियम को मैं कैसे लिखूं, क्रोमेट लिखूं या क्रोमियम ही लिखूं? क्रोमियम आएगा रे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके ऊपर नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स तो पॉजिटिवली चार्ज है, क्रोमियम आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 3 और क्लोरीन को क्या लिखोगे, क्लोराइड, ये होगा ना। ठीक है, जैसे कोबाल्ट है यार, कोबाल्ट आएगा ना यहाँ पे, इसी को चेंज कर लेते हैं, इसको Cr कर दो, क्रोमियम कर लेते हैं। इसका तुम लोग मेरे को बताओ, हो जाना चाहिए, अभी तो इजी है वैसे। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो, दिख रहा है क्या, कितना, +3। ठीक है, अब चलो कोई बताओ, फिर मैं बताता हूँ। टेट्रा एक्वा, बाकी लोग मैच कर लो, जिसने डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड, ऐसे आना चाहिए। अब तुम्हारा क्या आ रहा है देख लो एक बार, तुमको बताई हुई है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो। प्लैटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है जब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए, और प्लैटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए। ठीक है, इसको भूल जाओ, इस साइड वाले को, इस पे ध्यान दो थोड़ा सा, सेकंड वाले पे। इस प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 कैसे हो सकता है? मेरे को इसके ऊपर कितना चार्ज बनाना पड़ेगा कि +2 हो जाए ये प्लैटिनम? क्या बात कर रहा है, नहीं रे, देखना, -2। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x -4 -2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 और ये +4 इस साइड जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +2, राइट। तो इस प्लैटिनम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लाने के लिए मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा कि इस पे -2 का चार्ज है, और अगर ये -2 का चार्ज है तो जब ये इससे जुड़ा होगा तो इस पे सीधी सी बात है ना, +2 का चार्ज हुआ होगा। समझा क्या किया मैंने? ठीक है, तो इस पे आ जाएगा +2 का चार्ज, इस पे आ जाएगा माइनस का। अब नाम लिखना स्टार्ट करो, जैसे दिया हुआ है वैसे ही, जो अपना फॉर्मेट है। सबसे पहले इसके लिगेंड्स का नाम लिखो, क्या आएगा, टेट्रामाइनो, टेट्रामाइन, और डाई क्या, क्लोराइडो। इस प्लैटिनम को मैं प्लैटिनेट लिखूं या प्लैटिनम लिखूं, क्या लगता है? प्लैटिनम ही आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस का चार्ज है। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसके पास, +4। ठीक है, अब इसका नाम इसी के आगे कंटिन्यू करोगे, इसके पास भी कितने लिगैंड है, 4, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोराइडो। इसी के आगे लिखेंगे अपन, नीचे मत लिखना, जगह नहीं था। अब इस प्लैटिनम को क्या लिखोगे तुम, प्लैटिनेट, और चार्ज क्या है इसके ऊपर, 2 का। समझा नहीं समझा, ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल में ट्राई करना, को डाउट रहेगा तो पूछ लेना नेक्स्ट टाइम मेरे को, होते हैं कि नहीं। ठीक है।